अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज अपनी क्लास के लिए एक क्विज़ टेस्ट क्रिएट करने जा रहा था, तो साथ ही मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो नए यूज़र्स हैं उनको आसानी हो क्विज़ क्रिएट करने में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो LMS सिस्टम है वहाँ पे ये सहूलत मौजूद है कि आप क्विज़ टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। उसमें अगर आप जो है MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, इवन के एसेस और शॉर्ट क्वेश्चंस, सब की वहाँ पे सहूलत मौजूद है। और अगर आप वहाँ पे आंसर सेट कर देते हैं तो आपको चेकिंग यानी कि मार्किंग भी LMS खुद करके दे देता है और एक रिज़ल्ट जो है आपको मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी सारी जो टेंशन है वो जो टीचर की पेपर चेकिंग और पेपर मार्किंग और फिर उनको कंपाइल करना, वो सारी की सारी जो है वो सॉल्व हो जाती है और बड़ा इजीली जो है वो रिज़ल्ट हमारा बन जाता है। तो आए देखते हैं हम कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के LMS सिस्टम पे आप क्विज़ टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने अपना यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के LMS सिस्टम का होम पेज खोल लिया और यहाँ पे मैं लॉगिन होऊंगा अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए। जी, यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद ये सारे मेरे कोर्सेज़ हैं और मैं जिस कोर्स का मैं क्विज़ क्रिएट करना चाहता हूँ उस कोर्स पे जाऊँगा। कोर्स ओपन हो रहा है, इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। और यहाँ पे जब मेरा ये कोर्स का होम पेज खुल जाता है तो यहाँ पे मैंने ये पहले एक क्विज़ जो है वो मैंने स्टूडेंट्स के लिए एज अ रिहर्सल क्रिएट किया था कि स्टूडेंट्स भी जो है उन्हें पता चल जाए कि हम जब ऑनलाइन क्विज़ देते हैं तो उसको किस तरह से LMS पे दिया जाता है, ताकि जब वो रियल टेस्ट में आए तो उन्हें आसानी हो। वो एक सिस्टम से जो है वो उनकी जो है हाउ नाउ क्रिएट हो चुकी हो। तो पहले मैंने एक रिहर्सल के लिए उनके लिए क्विज़ टेस्ट क्रिएट किया था और उसके बाद मैंने उनका एक क्विज़ ऑलरेडी ले चुका हूँ PP 402 में। तो उसमें उन्होंने बड़ी आसानी से जो है उसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे मेरे जो सारे जो LMS पे मैंने अपने कंटेंट्स जो हैं कोर्स के, उसके लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स और उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए। तो ये एक टीचर के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है LMS पे अपने कोर्स को मैनेज करना, अटेंडेंस को मैनेज करना और फिर अपने कोर्स के जो मटेरियल है उसको मैनेज करना। मैंने ये सारा अपलोड कर दिया। अब मुझे भी ये बड़ी आसानी होती है यहाँ से चीज़ों को ढूंढना और उनको एक अरेंज फॉर्म में रखना। तो चलें हम क्विज़ क्रिएशन की तरफ चलते हैं। तो क्विज़ क्रिएशन के लिए आपने सबसे पहले टर्न एडिटिंग ऑन पे क्लिक करना है। जब ये एडिटिंग ऑन हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो सबसे पहले जो आपकी ये ऐड रिसोर्स ये वाली है और सेकंड है ऐड एक्टिविटी। तो आपने ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है क्विज़ की। क्विज़ को आप सिलेक्ट करेंगे। क्विज़ पे यहाँ पे आप क्विज़ का नेम दे सकते हैं जो देना चाहें। मैं इसको मैं इसको क्विज़ नंबर 3 ये दे देता हूँ। यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अगर कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एक्सपैंड ऑल कर देता हूँ ताकि सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो मेरे सामने जो हैं आ जाएं एक्सपैंड फॉर्म में। यहाँ पे आप टाइम डेट सेट कर सकते हैं। आप जो है क्विज़ किसी भी टाइम सेट कर सकते हैं और फिर आपके सेट किए हुए टाइम के मुताबिक जो है वो क्विज़ जो है ऑनलाइन होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो क्विज़ कब ओपन होना चाहिए, मैं इस ऑप्शन को टाइमिंग को ऑन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं कल टेस्ट लेना चाह रहा हूँ 4 जून को। 4 जून को मेरी जो क्लास है वो होती है जी 8:50 पे। तो मैं यहाँ से टाइम सेट कर देता हूँ 8:50 पे है। तो मैं 8:55 का टाइम सेट कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो 8:55 पे आ जाएं।
उसके बाद क्विज टेस्ट क्लोज। ये क्विज टेस्ट क्लोज कब होना चाहिए, तो इसके लिए मैं, चूँकि मैं 20 मिनट्स का क्विज सेट कर रहा हूँ, तो मैं 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ये सेम डेट को जो है वो 9 हम दे देते हैं जी उन्हें 35 मिनट्स के बाद जो है वो क्विज़ क्लोज़ हो जाएगा। तो मैं 9:30 पे इस क्विज़ को क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। अब ये है कि मैं इस क्विज़ को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाह रहा हूँ। तो टाइम लिमिट्स मैंने यहाँ पे सेट करनी है कि जब एक दफ़ा स्टूडेंट जो है वो क्विज़ को खोल लेगा, अटैम्प्ट करना शुरू कर देगा, तो उसके पास कितना टाइम होना चाहिए। तो मैं इसको 20 मिनट्स सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप व्हेन टाइम एक्सपायर, तो ये ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली आप रहने दें कि सबमिट हो जाए। जितनी उसने अटैम्प्ट्स की हों, वो जब टाइम अगर एंड हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली LMS को सबमिट कर देता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो ये सबसे अच्छी है कि आप इसको रहने दें। तो ये चीज़ें सेट होगी। अब बाकी चीज़ों को मैं सच रहने दूंगा। ये आप चीज़ सेट कर सकते हैं कि आप लेआउट जब आपका क्विज़ आ रहा हो तो कैसे होना चाहिए, कि आप एवरी पेज जो स्टूडेंट को शो होगा उस पर कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं मोस्टली हर क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट पेज को प्रेफर करूँगा, ताकि स्टूडेंट्स में जो है वो कन्वर्सेशन अगर मोबाइल पे हो रही है तो उन्हें जो है वो एक पेज एट अ टाइम शो हो रहा हो, एक क्वेश्चन एट अ टाइम शो हो रहा हो। तो शफलिंग विद इन क्वेश्चंस, तो ये मैं यस करूँगा, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को वो LMS फिर शफल करके एक क्वेश्चंस देगा। अगर स्टूडेंट्स जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में आए तो उसमें थोड़ी सी ये ट्रबल क्रिएट करता है। तो आप भी इसको यस रहने दीजिएगा। यहाँ पे आप रिव्यू के ऑप्शंस हैं, आप जो भी स्टूडेंट्स को रिव्यू में चीज़ें शो करवाना चाहते हैं उनको टिक कर दें, जो नहीं करवाना चाहते आप उनको टिक ना करें। तो आफ्टर क्विज मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें के लिए ओपन की हुई हैं कि वो राइट आंसर भी देख सकें, जनरल फीडबैक जो उन्हें मिलेगा, नंबर करेक्ट आंसर है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आफ्टर क्विज ऑन कर दी हैं, और बिफोर क्विज मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑफ की हुई हैं। तो नेक्स्ट सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे, वो हमारे उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बाकी सब चीज़ें ऐसे ही रहने देता हूँ। एक जनरल क्विज है, तो मैं सेव एंड रिटर्न टू दी कोर्स पे क्लिक करता हूँ। जी, हमारा जो मेन कोर्स पेज है उस पर हम देखेंगे तो हमारा क्विज क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसमें अभी क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस ऐड करने के लिए आप एडिट क्विज पे जाएंगे। एडिट क्विज पे जाने के बाद यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो आप रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। मैंने 20 मार्क्स का सेट करना है, और यहाँ पे शफलिंग को ऑन रहने देंगे ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो एट अ टाइम सिंगल क्वेश्चन शो ना हो, सेम क्वेश्चन शो ना हो। नेक्स्ट जी, हम न्यू क्वेश्चन पे ऐड कर रहा हूँ मैं। अगर आपने पहले से स्टोर किए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में तो वो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे न्यू क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप टेस्ट बनाना है, तो इसलिए मैं MCQs मल्टीपल चॉइस की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पे आप के पास एक वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप जौन सा मर्जी चाहें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है टेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मेरे पास एक इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ऐड करना है क्वेश्चन का नेम। तो मैं क्वेश्चन का नेम जो है वो ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन नेम इज़ 1 जी, 1 मैंने ऐड कर दिया। नीचे वाले बॉक्स में मैंने क्वेश्चन टेक्स्ट ऐड करना है, तो क्वेश्चन टेक्स्ट भी मैं ऐड कर देता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन टेक्स्ट ऐड हो चुका है जी। नीचे मूव करते हैं हम
नीचे मूव करने के बाद यहाँ पे आपने चॉइसेस ऐड करनी होती हैं। तो डिफरेंट चॉइसेस जो भी आपकी हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉइसेस ऐड कर दी हैं। पहली चॉइस मैंने जो ऐड किया नॉन लिविंग, सेकंड लिविंग, और इसी तरह फिर थर्ड में मैंने बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, और फोर्थ में नन मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप फर्दर चॉइसेस जो हैं वो ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास फिफ्थ चॉइस भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आपके पास मोर की भी ऑप्शन मौजूद है। तो अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपको करना है वो ये है कि जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आपने ग्रेड में 100% दे देना है, ताकि LMS जो है वो बजाते खुद जो है वो ग्रेडिंग करते हैं आपके लिए। बाकियों को जो आपके जो इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप नन पे रहने देंगे। ये करने के बाद आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे सेव चेंज पे। सेव चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो क्वेश्चन जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे आप फर्दर अगर क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और फर्दर क्वेश्चंस ऐड करते जाएंगे। आप इस क्वेश्चन का प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ से। जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रीव्यू मिलेगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आया कि क्वेश्चन जो स्टूडेंट को शो होगा वो किस फॉर्मेट में शो होगा। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन और ये इसकी ऑप्शंस हैं। अब यहाँ से अगर आप चेक करना चाहें कि कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है तो वो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं फिल इन दी करेक्ट रिस्पॉन्स, तो वो आपको फिल करके दे देगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करता हूँ और फिर आपको एंड पे बताता हूँ जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है। जी यहाँ पे जी मैंने क्वेश्चंस ऐड कर लिए हैं। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऐड किए हैं। पहले मैंने MCQs टाइप भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं, फिर मैंने ट्रू फॉल्स ऐड किए हैं, फिर उसमें बाद मैचिंग्स जो हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं, और फिर मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आखिर में 3 ऐड किए हैं। तो आज मैं आपको इनके प्रीव्यू दिखाता चलूँ। फर्स्ट MCQs जो हैं वो इस तरह के शो होंगे मेरे पास। जो मैचिंग के क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास उनका प्रीव्यू कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे मैंने ऑप्शंस ऐड की हुई हैं। स्टूडेंट्स को इनमें से एक सिलेक्ट करनी होगी और इन सबको मैच करना होगा। तो ये आपको जैसे कि मैंने बताया कि LMS में आपके पास एक क्वेश्चंस की टाइप्स की एक रेंज है, उनमें से आप कंबाइन क्वेश्चन पेपर भी सेट कर सकते हैं, टेस्ट भी सेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। ये सेम वही मैचिंग का क्वेश्चन है कि जो उसने चूज़ करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। तो अगर मैं यहाँ से चेक करना चाहूँ तो फिल इन दी करेक्ट रिस्पॉन्सेज वहाँ पे क्लिक करूँगा तो LMS बजाते खुद जो है उसको फिल करके मुझे दे देगा। तो इसी तरह मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं। इसको पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इसकी डिटेल शो करा देगा कि ये क्विज़ जो है वो 4 जून 8:55 पे ओपन होगा और फिर ये क्लोज़ हो जाएगा 9:30 पे। और जब एक दफ़ा स्टूडेंट इसको स्टार्ट कर लेगा इस 8:55 से 9:30 पे तो उस स्टूडेंट के पास 20 मिनट्स होंगे इस क्विज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सब कुछ जो है वो आप देख सकते हैं, बड़ा आसान है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उन्हें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्विज़ की नेविगेशन दी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे आप क्विज़ में एडिटिंग कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप प्रीव्यू में जा सकते हैं, क्विज़ को जो है वो डिफरेंट प्रीव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टार्ट अटैम्प्ट करना चाहता हूँ एज आ टीचर देखने के लिए, तो मैं यहाँ पे उसको फॉर एग्जांपल ये मुझे ऐसे शो होगा। तो ये आप यहाँ से डिफरेंट नेविगेशन में जाके इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं क्वेश्चंस की। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस आपके लिए बहुत सारे मौजूद हैं जहाँ से आप अपनी क्विज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफिज़।